मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल अपन ने पढ़ा था वन डी एरे स्टार्ट। कल अपन ने एक नया टॉपिक किया था। उसी टॉपिक में अपन आगे बढ़ते हैं। पहले था अपना एरे एरे दो प्रकार का होता है, वन डी और टू डी। तो कल अपन ने जो पढ़ा था वो वन डी एरे पढ़ा था। आगे अपन जो पढ़ रहे हैं वो टू डी एरे आज से अपन स्टार्ट करेंगे। कल अपन ने आपको देखो टू डी एरे में अपन क्या पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टू डी एरे वर्क कैसे करेगा। तो जैसे देखो पहले अपन ने क्या बनाया, कोई एरे बना दिया। क्या बनाया बेटा, देखो पहले अपन ने क्या किया, कोई एरे बना दिया। ज़ीरो वन टू, यहाँ पे अपन ने लिखा 0 1 2। तो देखो अपना जो एरे है वो चलेगा कैसे। तो अपन ने क्या बना दिया, ये क्या किया, टू डी एरे बनाया। टू डी एरे में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, एरे चलेगा 0 to 0 मल्टीप्लाई। तो देखो पहले क्या होगा, जैसे अपन यहाँ पे लिया नम की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो उसको कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 से। फिर क्या होगा, नम की वैल्यू अपनी कितनी है, 0 है, उसको अपन मल्टीप्लाई कितने से कराएंगे, 1 से। फिर अपनी नम की वैल्यू कितनी है, 0 है, फिर अपन उसको मल्टीप्लाई कितने से कराएंगे, 2 से। तो ये तो पहले क्या हो गया, 0 का मल्टीप्लाई हो गया। फिर क्या करेंगे अपन, ये अपना फर्स्ट हो गया कंप्लीट। फिर अपन देखो सेकंड क्या करेंगे, पहले अपनी नम की वैल्यू कितनी रखेंगे, नम की वैल्यू अपनी 1 है, इसको कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 से। फिर अपनी नम की वैल्यू क्या है, 1 है, इसको अपन मल्टीप्लाई कितने से कराएंगे, 1 से। फिर अपनी नम की वैल्यू कितनी है, 1 है, फिर अपन इसको मल्टीप्लाई कितने से कराएंगे, 2 से। तो ये क्या हो गया अपना, पहले तो 0 से मल्टीप्लाई कराया अपन ने, फिर अपन ने 2 से मल्टीप्लाई कराया। ऐसे ही ये तो अपना क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ये अब अपन देखो थर्ड कैसे करेंगे। वही फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को क्या करना पड़ेगा, नम की वैल्यू कितनी है, नम की वैल्यू अभी यहाँ 2 है, उसको मल्टीप्लाई कितने से कराएंगे, 0 से। फिर पहले अपनी नम की वैल्यू यहाँ पे वही 2 है, तो अपन इसको मल्टीप्लाई कितने से कराएंगे, 1 से करवाएंगे। अपनी यहाँ नम की वैल्यू कितनी है, 2 है, अपन उसको मल्टीप्लाई कितने से कराएंगे, 2 से। तो फर्स्ट तो देखो अपना ये है, सेकंड ये है, और थर्ड ये है। तो ऐसे अपन क्या करते हैं, तो पहले देखो 0 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 का 1 से होगा, 0 का 2 से होगा। तो ये फर्स्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। फिर होगा 0 का नम की वैल्यू फिर 1 रखेंगे, फिर 0 होगा, फिर नम की वैल्यू 1 है, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर नम की वैल्यू 1 है, फिर अपन कितने से, 1 से मल्टीप्लाई। पहले 0 देखो नम की जो वैल्यू पहले अपनी 1 है, फिर 0 से मल्टीप्लाई होगी, नम की वैल्यू 1 है, 1 से होगी, फिर 2 से होगी। फिर ऐसे 0 पहले 2 मल्टीप्लाई 0 से होगा, फिर 2 मल्टीप्लाई 1 से होगा, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 से होगा। तो ये अपनी क्या हो गई, ये अपनी 2D एरे की क्या हो गई, अपनी एक क्यूरी बनी कि भाई अपन ने कैसे अपन वर्क करेंगे 2D एरे में। तो सेम प्रोसेस है जो अपना 1D में था वही 2D में। जैसे अगर अपन इसको नीचे से हटा दें, तो 0 को मल्टीप्लाई 1 से, 2 को 0 से, 1 से और 2 से, तो ऐसे अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब अपन देखो 2D एरे का एक छोटा सा अपन एक प्रोग्राम बनाते हैं। किसका प्रोग्राम बनाएंगे बेटा, 2D एरे का। तो 2D एरे ही 1D एरे जैसे 2D एरे है, इसमें अपन वेरिएबल जो लेंगे उसमें अपन 2 वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे कि भाई अगर अपन ने 2 वैल्यूज़ के बीच में क्या कर देंगे, अपन मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देखो कैसे, तो अपन प्रोग्राम क्या लिखते हैं, 2D एरे का प्रोग्राम। किसका प्रोग्राम बनाएंगे, 2D एरे का। तो अभी बना देते हैं आपके सामने बेटा, देखो 2D एरे। तो अपन किस चीज़ का बनाएंगे, 2D एरे का प्रोग्राम यहाँ पे बनाते हैं। तो क्वेश्चन है 2D एरे का प्रोग्राम। तो देखो 2D एरे का प्रोग्राम कैसे होगा, वही अपन को पहले क्या लेना है, हेडर फाइल। तो हेडर फाइल क्या होती है बेटा अपनी, इंक्लूड stdio.h। फिर अपन ने क्या लिखा, इंक्लूड conio.h। तो ये अपनी क्या लगाई अपन ने, हेडर फाइल लगाई। हेडर फाइल के बाद में फिर अपन लिखेंगे void main। फिर अपन ने यहाँ पे इंटीजर में num of 3,
आई एंड जे। अपन ने कितनी वेरिएबल डिफाइन कर दी? 2 वेरिएबल डिफाइन की। किस किस को? आई को और जे को। फिर अपन फोर लूप चलाएंगे अपना। तो आप यहाँ CLR भी लगा सकते हैं क्लियर स्क्रीन करने के लिए। उसके बाद में देखिए अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को यहाँ पे फोर लूप स्टार्ट करना है। फोर लूप कितने तक चलेगा अपना? 3 तक चलेगा। देखो कैसे? 4 अपन ने लिखा आई इक्वल्स टू 0 है, आई अगर छोटा है 3 से और आई प्लस प्लस। कंप्यूटर क्या करेगा? पहले आई की वैल्यू 0 रखेगा, फिर उसको चेक करेगा वो 3 से छोटी है क्या, फिर उसको क्या करेगा? प्लस प्लस कर देगा। ऐसे ये तो अपन ने एक वेरिएबल बनाया। ऐसे अगर अपन सेकंड वेरिएबल का और बनाएं तो जैसे वही पहले फोर लूप स्टार्ट किया, जे इक्वल्स टू 0 है, जे छोटा है 3 से और यहाँ पे जे प्लस प्लस। तो ये क्या हुई? अपनी सेकंड सिचुएशन हो गई। जैसे देखो फर्स्ट अपन ने वेरिएबल डिफाइन किया आई एंड जे। तो पहले अपन ने फर्स्ट वेरिएबल को चेक किया है कि आई की वैल्यू 0 है, आई छोटा है 3 से और आई प्लस प्लस। फिर अपन ने कहा भाई जे वेरिएबल लिया है तो फिर से जे को चेक कर देंगे। 4 आई जे इक्वल्स टू 0, जे छोटा है क्या 3 से और जे प्लस प्लस। फिर अपन यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो अपन ने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू। अपन क्या करेंगे? प्रिंट एफ करके एंटर द वैल्यू। फिर उसके बाद में जिस वैल्यू को अपन को लेना है उसको स्कैन कराएंगे। तो स्कैन किसको कराएंगे कि अपन यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए हैं, स्कैन एफ परसेंटाइल डी एंड नम ऑफ आई और नम ऑफ जे, आई एंड जे। अपन ने यहाँ पे 2 जो वेरिएबल लिए उन दोनों को यहाँ पे अपन ने क्या किया? डिफाइन कर दिया। फिर इसके बाद अपन ने क्या किया? इसको अपन यहाँ क्लोज कर देंगे। यहाँ से अपन ने 2 ब्रैकेट स्टार्ट किए, दोनों को अपन क्लोज करेंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे? देखो अपन ने वापस से देखो, पहले अपन ने क्या किया? 2 वेरिएबल्स को डिफाइन किया। तो आई में इंटीजर में अपन ने कितने वेरिएबल लिए? 2, आई और जे। दोनों के अंदर अपन ने वैल्यू डाल दी। पहले क्या किया है? आई की वैल्यू कितनी? जैसे अपन ने यहाँ पे 3 लिए तो अपने लूप कितनी बार चलेगा? 3 बार चलेगा। तो पहले चेक करेगा आई अगर छोटा है क्या, आई की वैल्यू क्या है? 0। फिर चेक करेगा आई छोटा है क्या 3 से, अगर कंडीशन ट्रू है तो आगे जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती तो उसी वैल्यू को क्या करता कंप्यूटर? यहाँ पे डिफाइन कर देता, यानी शो कर देता। तो ऐसी अपन ने क्या करेंगे? पहले ऐसी सेम कहानी अपन ने आई की लिखी है, ऐसी सेम जे की लिख दी कि जे की वैल्यू 0 है, जे छोटा है क्या 3 से और जे प्लस प्लस कर देगा। ऐसे अपन ने दोनों फिर वैल्यू क्या? एंटर द वैल्यू, किस वैल्यू को अपन को डिफाइन करना है, फिर अपन उन दोनों वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो ये तो हो गई वैल्यू को अंदर अपन ने वैल्यू डाली और वैल्यू को शो करने के लिए। अगर अपन को उन वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है तो वापस से अपन को क्या लिखना पड़ेगा? प्रिंट एफ। वही वापस से फिर शो करने के लिए प्रिंट एफ लगाना पड़ेगा। उससे पहले एक बार लूप चलेगा अपना। तो देखो लूप के लिए फिर वही लूप की बॉडी लिखनी पड़ेगी। लूप की बॉडी क्या होती है? 4 आई इक्वल्स टू 0 है, आई अगर छोटा है 3 से और आई प्लस प्लस। फिर कंप्यूटर अपन से पूछेगा कि आपको प्रिंट करने की वैल्यू, बोले प्रिंट करने हैं। तो प्रिंट में फिर वही एंटर द वैल्यू, कौन सी वैल्यू को आप क्या करोगे? यहाँ पे प्रिंट करोगे। तो अपन ने डायरेक्ट क्या लिख दिया? एंटर द वैल्यू। फिर आपको क्या जे वाली वैल्यू भी प्रिंट करानी है तो अपन फिर से क्या कर देंगे? एक फोर लूप चला देंगे और जिसमें लिखेंगे जे इक्वल्स टू 0 है, पहले जे की वैल्यू क्या होगी और जे छोटा है क्या 3 से और जे प्लस प्लस। फिर प्रिंट के बाद में आप उस वैल्यू को क्या कर देंगे? स्कैन कर देंगे परसेंटाइल डी, और अपन यहाँ पे किसको प्रिंट करा देंगे? नम ऑफ आई एंड जे को। फिर अपन ने इसको क्या करेंगे? GTCH, ये अपना क्या हो गया? प्रोग्राम कंप्लीट। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं? किसी भी प्रोग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये अपन ने क्या किया? 2D एरे का। तो देखो 1D एरे में अपन ने क्या किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल 1D एरे में अपन ने ये लिखा था कि भाई अपन अगर 1D एरे का प्रोग्राम बना रहे हैं तो अपन को कितनी कौन सी वैल्यू चलानी है, कहाँ तक लूप चलेगा। तो देखो अपन ने पहले ही डिफाइन करना होता है लूप कितने तक चलेगा? 3 तक। 1D एरे में अपन ने लूप कहाँ तक चलाया था? 5 तक। तो ऐसे अपन कितना भी चला सकते हैं, 10 तक भी चला सकते हैं, 5 तक भी चला सकते हैं, 15 तक भी चला सकते हैं। तो क्या होता है? एक वेरिएबल
कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसमें क्या हो जाती है, जगह अलोकेट हो जाती है कि भाई कहाँ तक चलाना है। जैसे देखो अपना प्लाट होता है, तो जैसे अपने आपका प्लाट की एक एरिया होता है भाई कितने का है, 30 बाई 40 का है, 40 बाई 30 का है, तो उससे आपकी लोकेशन पता चल जाती है भाई इतना बड़ा प्लाट है। या फिर आप उसको एक्सप्लेन ऐसे कर देते हैं कि सर मेरा 500 गज का है, 1000 गज का है, 200 गज का है, 300 गज का है। तो ऐसी मेमोरी क्या हो जाती है, एलोकेट हो जाती है किस में, इंटीजर में। तो अपन ने क्या कहा, इंटीजर में नम ऑफ 3, तो मतलब अपन ने क्या बता दिया कि अपना लूप कहाँ तक चलेगा, सिर्फ 3 तक चलेगा। तो ये कैसे चलेगा, देखो अपन पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक अपन ने यहाँ देखो एरे बना दिया। क्या बना दिया बेटा, एरे। तो देखो यहाँ पे लिखा 0 1 एंड 2, फिर अपन 0 1 एंड 2। तो क्या करेगा, पहले यहाँ पे नम की वैल्यू कितनी रहेगी, नम की वैल्यू 3 तक चलेगी, तो अपन ने 3 तक। तो जीरो हमेशा एरे कितने से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। कितने से स्टार्ट होगा, 0 से। ऐसा नहीं 1 2 3 लिख दो, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी गार्बेज वैल्यू देगा। तो ऐसे अपन किस चीज़ का बना सकते हैं, 2D एरे का प्रोग्राम बना देंगे। तो बस अपन ने इसमें वैल्यू डिफाइन कर दी। पहले क्या करेगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 0 को 1 से करेगा, फिर 0 को 2 से करेगा, फर्स्ट कंडीशन। फिर दूसरा चेक करेगा, 1 को मल्टीप्लाई 0 से करेगा, फिर 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेगा, फिर 1 को मल्टीप्लाई 2 से करेगा। ऐसे ही पहले 2 को मल्टीप्लाई 0 से करेगा, 2 को मल्टीप्लाई 1 से करेगा, और 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेगा। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, 2D एरे का प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके बाद देखो, अपने ये तो 2D एरे 1D एरे के प्रोग्राम हो गए। अब अपन इन पे और क्या क्या कर सकते हैं भाई, किसी चीज़ को अपन इसमें जोड़ भी सकते हैं, किसी चीज़ को अपन हटा भी सकते हैं, किसी चीज़ को अपन सर्च भी कर सकते हैं। तो एरे पे अपन कौन कौन से बुनियादी ऑपरेशन या फिर एरे पे अपन कौन कौन से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, मतलब भाई किसी चीज़ को अपन जोड़ भी दें, हटा भी दें, तो वो अपन क्या ऐसे करेंगे। तो इसके लिए देखो, एक कंप्यूटर में एक छोटी सी 3-4 लाइनें दी हुई हैं, वो मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे देखो एरे में अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो एरे में कौन कौन से बुनियादी ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे देखो एरे पे कौन कौन से कर सकते हैं अपन। पहले तो अपना होता है देखो ट्रैवर्सिंग, पहला, और दूसरा अपना होता है इंसर्शन, फिर तीसरा अपना होता है डिलीशन, फिर अपना फोर्थ होता है अपडेट या फिर सर्च, पहले कोई सा भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपना 5 होता है अपडेट। तो देखो अपने क्या होता है कि ये अपन 5 तरह से बुनियादी ऑपरेशन अपन एरे में कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, आप ट्रैवर्सिंग कर सकते हो, आप उसमें इंसर्शन कर सकते हो, आप उसमें डिलीशन कर सकते हो, आप उसमें डिलीशन का मतलब डिलीट करना, आप उसमें किसी वैल्यू को सर्च कर सकते हो, सर्च मतलब किसी चीज़ को ढूंढना, आप उसमें किसी वैल्यूज़ को क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। भाई आपने कहा कि हमें क्या करना है, कोई नाम जैसे अपन ने लिखा हुआ है, नाम में आपने कहा ये नाम तो बिल्कुल ठीक है, बट इसमें जैसे फर्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए। तो ऐसे आपने कहा 4 नंबर ठीक है, बट उसमें थोड़ा सा पहले 1 नंबर और है, उसको अपन क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। तो अगर किसी एक नंबर पे फ़ोन नहीं मिला तो आप दूसरे पे भी कॉल कर सकते हो। तो ऐसे क्या होगा, किसी चीज़ को अपन अपडेट भी कर सकते हैं, मतलब उसमें कुछ और नया फीचर्स ऐड करने के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऐड करना। तो देखो अपन इसमें ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होगा, ट्रैवर्सिंग का मतलब है एरे में डेटा को इनपुट और आउटपुट कराने के लिए क्या लिखेंगे, चलो मैं लिख देता हूँ। ट्रैवर्सिंग, अपडेट, इंसर्शन, ये अपन 1D एरे में भी बताया था और आपको 2D एरे में भी है। तो अपना 1D एरे में कैसे करेंगे, 2D एरे में कैसे करेंगे, बहुत हार्ड सेम है कि जैसे 1D एरे में करते हैं वैसे अपन 2D एरे में भी कर सकते हैं। जैसे देखो अपन ने लिखा पहले ट्रैवर्सिंग, एरे में एरे में बुनियादी ऑपरेशन अपन कर सकते हैं।
पहला कौन सा होता है? ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग में क्या होगा? एरे में डेटा को इनपुट और आउटपुट करते समय आउटपुट करने की प्रोसेसिंग को ट्रैवर्सिंग कहते हैं। मतलब जो आपने जो एरे में डेटा जब आप डालोगे या फिर उसका आउटपुट आएगा, उसमें अगर कि आउटपुट करने की जो प्रक्रिया होगी उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। उसके बाद में क्या है? इंसर्शन। इंसर्शन क्या होगा? एरे में नए डेटा या मान को जोड़ने की प्रक्रिया को इंसर्शन बोलते हैं। कि अगर आपको कोई डेटा अगर आप जोड़ रहे हो या फिर आप किसी डेटा नया डेटा इसमें ऐड कर रहे हो, तो उसकी जो प्रोसेसिंग है उसको अपन क्या बोलते हैं? इंसर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंसर्शन। उसके बाद में अपना होता है डिलीशन। उसके बाद है अपना डिलीशन। एरे में किसी डेटा को हटाने की प्रक्रिया को डिलीशन कहते हैं। अगर आपने कोई डेटा इसमें अगर अपडेट करना है या फिर किसी चीज़ को हटाना है, तो उसको अपन करने के लिए क्या करेंगे? एरे में किसी डेटा को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? डिलीशन। ऐसे ही अगर आपको कोई डेटा सर्च करना है तो अपना क्या होगा? सर्च। एरे में किसी डेटा को खोजने की प्रक्रिया को, या फिर अपन इसको ढूंढना खोजना बहुत आर सेम, सर्च कहते हैं। उसके बाद अपडेट। एरे में किसी डेटा को अपडेट करने की प्रक्रिया को अपडेट कहते हैं। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं? किसी भी एरे में किसी वैल्यू को जोड़ भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये तो अपना हो गया एरे। तो देखो अपन ने 1D एरे पढ़ा और 2D एरे पढ़ा। तो 2D एरे में पहले अपन ने एक प्रोग्राम बनाया और उस पर अपन क्या क्या कर सकते हैं कि भाई उसमें अपन किसी चीज़ को हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद में अपने आता है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। क्या आएगा बेटा? लीनियर और बाइनरी। पहले इस चीज़ को समझो ये होता क्या है। पहले देखो जो लीनियर सर्च है
लीनियर सर्च भी एरे के जैसे ही काम करता है कि अगर आपको एरे बनाना आता है तो आप उसमें किसी वैल्यू को क्या कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, सर्च करा सकते हो। अगर वो वैल्यू है तो उसको प्रिंट करेगा, नहीं है तो कंप्यूटर मना कर देगा। तो इसके लिए अपने कौन से टॉपिक दिए हुए हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। कौन से टॉपिक हैं, लीनियर और बाइनरी। तो देखो लीनियर सर्च में क्या होता है और बाइनरी सर्च में क्या होता है। तो पहले आप उस चीज़ को समझो कि भाई लीनियर और बाइनरी सर्च होता क्या है। देखो कंप्यूटर में थ्योरी लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। थ्योरी तो अगर अपन को टॉपिक क्लियर है तो उसके बेस पे अपन थ्योरी लिख सकते हैं, पर अगर अपन को टॉपिक ही नहीं आता है तो अपन उसकी थ्योरी नहीं लिख सकते। आप कंप्यूटर में रट के कोई काम नहीं कर पाओगे। अगर आपको समझ में आ गया कि भाई ऐसे अपन को करना है तो आप कर सकते हो। तो देखो लीनियर सर्च, पहला टॉपिक अपन अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर सर्च। और फिर अपन क्या पढ़ेंगे, बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में क्या होता है, लीनियर सर्च में तो क्या होगा कि कंप्यूटर जैसे अपन ने क्या बनाया, एक एरे बना दिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये क्या बना दिया अपन ने, 1 to 10 का क्या बना दिया, एक एरे बना दिया। एरे में पहले क्या होगा, लीनियर सर्च में आपने जो डेटा बनाया है ऐसा नहीं है कि वो कैसा भी हो सकता है, शॉर्टेड और अनशॉर्टेड कैसा भी हो सकता है। अगर अपन किसी वैल्यू को या किसी मान को अपन सर्च कर रहे हैं तो अगर वो मान अपने शो हो गया, अगर वो मान शो हो गया तो वो किस इंडेक्शन पे है, कंप्यूटर उसको क्या करेगा, एक्सप्लेन कर देगा कि भाई वो फर्स्ट नंबर पे। जैसे देखो मैंने इसमें मान डाल दिए, मान क्या लिखा, 5 10 15 20 25 35 45 55 66। और अपन ने इसमें जैसे कुछ भी मान डाल दो, मैंने इसमें 80 डाल दिया। तो इस पर क्या होगा कि ये ऐसा नहीं है कि ये, चलो एक बार बीच में मैं आपको यहाँ पे एक डिजिट को क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। मैंने देखो यहाँ पे 26 डाल दिया, कोई बात नहीं। और यहाँ पे अपन ने क्या डाल दिया, 10 डाल दिया, मतलब रिपीट भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन ने कहा कि ये शॉर्टेड और अनशॉर्टेड किसी भी फॉर्म में हो सकती है, किसमें, लीनियर सर्च में। हमेशा ऐसा नहीं है कि भाई ये आपके 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 ऐसे हो। ऐसा भी हो सकता है कि भाई 5 के बाद में 10 के बाद में 3 भी आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि ये आपके हमेशा कैसे हो कि शॉर्टेड फॉर्म में हो, शॉर्टेड फॉर्म में हो या अनशॉर्टेड फॉर्म में, ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अगर अपन किसी मान को सर्च कर रहे हैं, अगर वो इसमें है तो उसका इंडेक्शन प्रिंट हो जाएगा। अगर वो इसमें नहीं है तो कंप्यूटर अपन को -1 प्रिंट करेगा। जैसे देखो अब मैं इसमें सर्च करूं कि 50 है क्या, तो देखो इसमें 50 कहीं भी नहीं है, तो नहीं है तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसमें -1 प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसमें फाइंड आउट करूं 35 है क्या, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसका इंडेक्शन बता देगा कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। तो अगर अपन, ये किसकी कहानी, अपनी लीनियर सर्च की। तो देखो लीनियर सर्च में क्या होता है, लीनियर सर्च में अगर अपने पास में, लीनियर सर्च में अगर अपन किसी डेटा को सर्च कर रहे हैं, अगर वो अपना डेटा है तो उसका इंडेक्शन प्रिंट हो जाएगा। अगर अपना डेटा नहीं है तो अपन क्या करेंगे, उस कंप्यूटर अपन को -1 प्रिंट करके देगा। कंप्यूटर क्या करेगा, -1 प्रिंट करके देगा, किसमें, लीनियर सर्च में। उसके बाद अपन बात करते हैं बाइनरी सर्च की। तो देखो बाइनरी सर्च में क्या होता है, बाइनरी सर्च में भी पहले अपन क्या करते हैं, एरे बना लेते हैं। तो देखो पहले 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है,
8 है और ये 9 है। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या निकालते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं। तो अगर अपन इसमें क्या करेंगे, मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 0 + 9, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 0 + 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा अपना 9, 9/2 तो कितना हो जाएगा 4.5। तो अपना इसमें मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 4, क्या हो जाएगा मिड पॉइंट, ये 4 हो जाएगा। तो अगर अपन किसी इंडेक्शन को देख रहे हैं कि आपने कहा किसी वैल्यू को सर्च करना है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अगर अपन किसी इंडेक्शन को देख रहे हैं, जैसे मुझे सर्च करना है कि भाई इसमें 9 है क्या, 9 है क्या, 9 तो है। अगर मुझे इसमें सर्च करना है कि इसमें 3 है क्या, 3 है क्या, तो पहले क्या करेंगे, कंप्यूटर क्या करेगा, पहले इसमें कंप्यूटर सर्च करके ये दिखाएगा आपको कि आप जिस वैल्यू को सर्च कर रहे हो अगर वो आपके मिड पॉइंट से छोटी है, आपके मिड पॉइंट से अगर वो छोटी है तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसके पहली वाली, जैसे देखो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये तो क्या हो गया फर्स्ट पार्ट, और ये अपना कौन सा पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। तो कंप्यूटर क्या चेक करेगा, अपन किसको सर्च कर रहे हैं, 3 को। तो कंप्यूटर सर्च करेगा कि अगर आप किसी वैल्यू को सर्च कर रहे हो तो अगर वो आपके मिड पॉइंट से छोटी है, अगर वो आपके मिड पॉइंट से छोटी है, तो जैसे देखो मिड पॉइंट क्या हुआ अपना इसमें 4 हो गया, ये हो गया 4। तो अगर आपकी 5 से 3 क्या होता है, छोटा होता है, तो कंप्यूटर सर्च करेगा कि आप जिस वैल्यू को सर्च कर रहे हो, जैसे मैंने कहा 3 वैल्यू को मुझे ढूंढना है वो कहाँ पे है, तो कंप्यूटर सर्च करेगा कि अगर आपका मिड पॉइंट छोटा है, अगर आपका मिड पॉइंट छोटा है तो अपन उससे पहली वाली वैल्यू में क्या करेंगे, चेक करेंगे। आप जिस वैल्यू को ढूंढ रहे हो अगर वो मिड पॉइंट से क्या है, छोटी है, तो अपन क्या करेंगे, इसके पहले वाले जो आपका एरे है उसमें अपन सर्च करेंगे। अगर अपनी जो वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो मिड पॉइंट से बड़ी है तो उसके आगे वाले एरे में क्या करेंगे, अपन सर्च करेंगे। तो पहले क्या करना है अपन को, पहले ये करना है कि अपन से कंप्यूटर पूछ क्या रहा है। तो देखो पहले अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं लीनियर सर्च की, तो लीनियर सर्च में क्या होता है कि अगर आप किसी वैल्यू को सर्च कर रहे हो तो अगर वो वैल्यू है तो उसका इंडेक्शन प्रिंट हो जाएगा कि भाई 4 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 1 नंबर पे है, 8 नंबर पे है, 11 नंबर पे है। अगर वो वैल्यू नहीं है तो कंप्यूटर अपन को क्या प्रिंट करेगा, -1। तो इसको तो अपन क्या कर देंगे, लीनियर सर्च। बाइनरी सर्च में क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपना कंप्यूटर है वो पहले उसका क्या निकालेंगे, अपन मिड पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट अगर अपना क्या है, मिड पॉइंट निकालने के बाद में उसको अपन एक इंडिकेट कर देंगे कि भाई यहाँ पे हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। तो अपन जिस वैल्यू को ढूंढ रहे हैं अगर वो मिड पॉइंट से छोटी है तो इसके पहले वाले में आपको सर्च करना होगा, अगर वो मिड पॉइंट से बड़ी है तो उसके आगे वाले में अपन को क्या करना होगा, सर्च करना होगा। तो ये किसकी कहानी होगी, अपनी बाइनरी सर्च की। तो आप इनकी डेफिनेशन लिख सकते हो, कैसे लिखेंगे, देखो लीनियर सर्च में क्या होगा, अगर आप किसी डेटा को सर्च कर रहे हो, अगर अपन किसी डेटा को सर्च कर रहे हैं, अगर वो शॉर्टेड और अनशॉर्टेड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, शॉर्टेड और अनशॉर्टेड किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर जिस वैल्यू को अपन ढूंढ रहे हैं अगर वो वैल्यू मिल गई तो उसका इंडेक्शन कंप्यूटर क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। अगर वो उस वैल्यू को कंप्यूटर फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है तो उसमें कंप्यूटर -1 प्रिंट करके शो करेगा। तो ये तो किसकी कहानी होगी, अपनी लीनियर सर्च की। बाइनरी सर्च में क्या होता है, बाइनरी सर्च में आपकी जो इंडेक्शन है वो हमेशा शॉर्टेड फॉर्म में होनी चाहिए। कौन से फॉर्म में होना चाहिए, शॉर्टेड फॉर्म में। शॉर्टेड फॉर्म में इंडेक्शन है तो पहले अपन उसका कंप्यूटर क्या करेगा, मिड पॉइंट निकालेगा। मिड पॉइंट निकालने के बाद में इंडेक्शन चेक करेगा कि आप जिस वैल्यू को ढूंढ रहे हो वो आपके फर्स्ट में है या सेकंड में है। अगर वो आपके जिस मिड पॉइंट से छोटी है तो पहले वाले पार्ट में मिलेगी, और मिड पॉइंट से अगर वो बड़ी है तो उसके आगे वाले पार्ट में मिलेगी। तो ये कहानी किसकी होगी, अपनी लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च की। ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, आपको जैसे देखो कल एक प्रोग्राम बनवाया था अपन ने कि अगर अपन को किसी वैल्यू को क्या करना है, 1 to 10 वैल्यूज़ को प्रिंट करना है तो उसके लिए अपन कैसे अपन प्रोग्राम बनाएंगे। तो ये तो आपका कल
करवा दिया था। उसमें जैसे अगर अपन ने देखो एरे सिंगल एरे में कैसे करवाया था और 2D एरे में कैसे करते हैं, तो देखो दोनों में एक बार मैं आपको कंपेयर करके बता देता हूँ। तो देखो 1D एरे में अपन क्या करेंगे, 1D एरे में जो अपन ने कल प्रोग्राम पढ़ा था उसमें कल ये किया था अपन ने कि अगर अपन ने कोई प्रोग्राम बना रखा है तो उसको अपन, जैसे मैंने कहा मुझे 5 तक चलाना है लूप को, तो अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अपन ने लिखाया था void main, और अपन यहाँ पे क्या करेंगे इंटीजर num of 5। तो लूप कहाँ तक चलेगा, आपके 5 तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा, लूप 5 तक चलेगा। तो देखो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, फिर आप यहाँ CLRSCR लिखेंगे प्रिंट करने के लिए। फिर अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, 4 क्या लिखेंगे, i इक्वल्स टू 0 है, i अगर छोटा है 5 से, और i को क्या करेंगे अपन यहाँ पे प्लस प्लस कर देंगे। तो ये कितने तक चलाना है अपन को, लूप 5 तक चलाना है। तो इसमें आपका ये फिक्स नहीं होता है, जितना कंप्यूटर या फिर जितना अपन उनको बोलेंगे वहाँ तक अपना लूप चल जाएगा। तो देखो इसमें हेडर फाइल आपको लगानी पड़ेगी include stdio conio.h, वो आप लगा लेना। फिर कंप्यूटर क्या करेगा, अपन को प्रिंट कराएगा। तो देखो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, print प्रिंट एफ, और आप यहाँ पे कोई भी जो आपको वैल्यू चाहिए वो आप लिख देंगे। आपने कहा स्कैन भी करानी है, स्कैन भी कराओ। तो जिसको भी स्कैन कराना है उस वैल्यू को आप स्कैन भी करा दो, %d एंड num of i। फिर आपने क्या किया, बंद कर दिया कि हमने कहा कोई वैल्यू डाल दी और उसको स्कैन करा दिया। वही फिर आपको क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो आप लिखोगे प्रिंट कराने के लिए फिर से लूप चलाना पड़ेगा। तो फोर लूप चलेगा, कहाँ से, i इक्वल्स टू 0 है, i छोटा है 5 से, और i को क्या करेंगे अपन यहाँ बेटा प्लस प्लस कर देंगे। फिर अगर आपको ये प्रिंट कराना है तो अपन डायरेक्ट प्रिंट एफ %d, और अपन क्या करेंगे यहाँ पे num of i को प्रिंट कर देंगे, GETCH। ये अपना प्रोग्राम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 1D एरे का प्रोग्राम था और 2D एरे का प्रोग्राम। बस आपको अगर 2D एरे लिखना है तो आप यहाँ पे कॉमा स्लैश लगाइए और 2D एरे का लिख दीजिए। अब जैसे अपन यहाँ पे i इक्वल्स टू 0 5 तक चला है, ऐसा अपना क्या होगा, एक बार और फोर लूप चल जाएगा यहाँ पे। और फिर ऐसी ही सेम कहानी आपको अगर फिर से प्रिंट कराना है जे वाली वैल्यू भी, तो वापस से एक बार प्रिंट एफ लिख के अपन इसको क्या कर सकते हैं, शो करा सकते हैं। तो ऐसे अपने क्या हो गया, ये एरे 1D एरे 2D एरे का जो टॉपिक था वो अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अपन स्ट्रिंग वाला जो टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे कि भाई उसमें स्ट्रिंग में कैसे अपन वैल्यू को जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो सेम इसके जैसे ही अपना एक नया टॉपिक होगा, वो होगा स्ट्रिंग वाला।